अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जब उरहान, बेगम खातून और सरोजा और उनके सिपाहियों ने सोफिया और निकिया की जानब से आई हुई फौज पर हमला किया होता है और उनसे लड़ रहे होते हैं और उन्हें जहन्नम वासिल कर रहे होते हैं, तो इसी दौरान बेगम खातून का सामना सोफिया से होता है। बेगम कहती, इससे पहले कि तुम्हारी तलवार खून बहाए तुम्हारा सर काट दिया जाएगा चुड़ैल। तो सोफिया कहती है, बेगम तो मैं तुमसे ज़िबह शुरू करती हूँ है। और ये कहकर बेगम पर हमलावर हो जाती है और बेगम सोफिया से लड़ने लग जाती है, जबकि उधर यूसुफ और बाकी तमाम काई सिपाही भी बहादुरी के साथ निकिया से आने वाले सिपाहियों का मुकाबला कर रहे होते हैं और सबको एक एक करके मौत के घाट उतार रहे होते हैं, जबकि उनका कमांडर भी कुछ काई सिपाहियों को शहीद कर रहा होता है। उरहान भी कईयों को एक साथ जहन्नम वासिल कर रहा होता है। इस दौरान इल्बाई कहता, कोई आ रहा है, वो कौन है? और सब जब उसकी जानब देखते हैं तो शामिल अपने सिपाहियों के हमरा अपना घोड़े भगाते हुए आ रहा होता है, जिसे देखकर उरहान खुश होते हुए कहता, ये शामिल है, वो शामिल आ रहा है, चलो इल्बाई चलो। और फिर शामिल और उनके सिपाही भी अपने घोड़ों से नीचे उतर आते हैं। शामिल कहता, काफरों पर रहम न करना, आज काफरों की आग बुझ जाएगी, अल्लाह अकबर। और इस तरह शामिल और उनके सिपाही भी अल्लाह अकबर पुकारते हुए निकिया की फौज पर हमलावर हो जाते हैं। और फिर लड़ते लड़ते शामिल उरहान के पास आता है और कहता है, शहजादे। और दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। उरहान कहता है, शुक्रिया शामिल। शामिल कहता, मैं अपने हजूर और काई के लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा शहजादे। उरहान कहता, ए वल्ला, फिर अपनी तलवार चलाओ। और फिर उरहान कहता है, सिपाहियों फतह का दरवाजा यहाँ है, कुफार के घोंसले पर हमला करो, अल्लाह अकबर। जबकि दूसरी जानब काई कबीले में बाजियान भी तलवारों की मशकें कर रही होती हैं और खवातीन को तलवार चलाना सिखाया जा रहा होता है। इसी दौरान बाहर से ड्रम बजने की आवाज आती है। सिपाही जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो अलाउद्दीन अपने घोड़े पर सवार हुए कबीले के अंदर दाखिल होता है, जिसे देखकर बाला और गोंजा उसकी जानब बढ़ते हैं। गोंजा कहती, कुछ गड़बड़ है माँ। बाला कहती, हम देखते हैं। और अलाउद्दीन के पास आते हैं। अलाउद्दीन से कहते हैं, अलाउद्दीन क्या बात है? अलाउद्दीन अपने घोड़े से नीचे उतरकर बाला के पास आता है। बाला पूछती, उस्मान, उरहान क्या वो ठीक है? तो अलाउद्दीन कहता, सब खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है। हमने किले का मुहासरा कर लिया है, लेकिन मंगोल सरहदों पर वापस आ गए हैं। इनका काफिर एलची बाबा के सामने हाजिर हुआ। तो बाला कहती है, वो पहले कबीले में आया था, मैंने उसे यहाँ से भेजा था और हम सख्ती हिफाजती इंतजाम कर रहे हैं, कबीला महफूज है। तो अलाउद्दीन कहता, ठीक है माँ, ठीक है। आप कभी नहीं जान सकते कि वो पागल मंगोल क्या कर सकते हैं, हमें मुहतात रहना चाहिए। जबकि इस दौरान तुरान भी अपने घोड़े पर सवार हुए घोड़ा भगाते हुए कबीले के अंदर दाखिल होता है और कहता है, बाला खातून मेरे शहजादे। और उनके पास आकर घोड़े से नीचे उतरता है। अलाउद्दीन पूछता, तुरान क्या बात है? तो तुरान कहता है, मेरे शहजादे, बुरी खबर है, मंगोलों ने तुर्कों के देहात पर हमले शुरू कर दिए हैं। यह सुनकर अलाउद्दीन बहुत परेशान हो जाता है और कहता, क्या? तुरान कहता, उन्होंने इन्हें जला दिया है। यह सुनकर अलाउद्दीन गुस्से से कहता, वो बदनस्ल कुत्ते। जबकि इधर हिसार किले में हम देखते हैं उस्मान साहब और काई सिपाही भरपूर अंदाज से और बहादुरी के साथ बाजंतीनियों पर जमीन तंग कर रहे होते हैं। लुकास काई सिपाही को शहीद करते हुए कहता है, काश तुमने इस दीवार को कभी न ढाया होता उस्मान। तो उस्मान साहब कहते हैं, काश तुम मुझसे कभी ना मिले होते। और फिर उस्मान साहब कुछ बाजंतीनियों को जहन्नम वासिल करते हुए कहते हैं, क्या तुम निकिया से तावन का इंतजार कर रहे हो? हैं? ये खत्म हो गया है, अब तुम अपने तौर पर हो। ये सुनकर लुकास के रंग उड़ जाते हैं और वह निहायत गुस्से के साथ चिल्लाता है। जबकि इधर जंगल में बेगम खातून जब सोफिया से लड़ रही होती है तो उससे कहती है, जहाँ से तुम आई हो मैं तुम्हें इस जहन्नम में वापस भेज दूंगी। तो सोफिया कहती, तुम मुझे मार नहीं सकती। और बेगम सोफिया पर हमलावर होती है। जबकि उधर इल्बाई, उरहान और बाकी तमाम सिपाही भी सिपाहियों को मौत के घाट उतार रहे होते हैं। इस दौरान लड़ते लड़ते इल्बाई बेगम खातून से टकरा जाता है। कितने में ही एक सिपाही इल्बाई पर हमलावर होता है तो बेगम खातून अपने खंजर के जरिए अपनी महारत से उसे मौत के घाट उतार देती है। और फिर उस फौज का कमांडर उरहान से कहता है, तुम खुद मरने वाले हो तुर्को। तो उरहान कहता है, कोई कबीला नहीं सवाए मौत के और कोई खात्मा नहीं सवाए अब्दियत के। कमांडर, अब हम देखेंगे कि कौन मरता है और कौन जिंदा रहता है। तो वह कमांडर कहता, तुम्हें इन जमीनों पर कभी सुकून नहीं मिलेगा। तो उरहान कहता, इधर आओ। और उरहान उस कमांडर पर हमलावर हो जाता है और दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं और थोड़ी देर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। उरहान उस कमांडर से लड़ते हुए उस पर कारी ज़रबें लगाता है और बहुत ही जल्द वो उरहान के शिकंजे में आ जाता है। उरहान उसकी गर्दन पर अपना तलवार रख देता है और कहता है, हमें इस सरजमीन में कभी सुकून नहीं मिलेगा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जालिम तूफान की तरह हम पर चढ़ दौड़े, हम अपने ईमान से मायूसी को शिकस्त देंगे और जुल्फकार की तरह हमला करेंगे। हम तुम्हारी बड़ाई को तोड़ देंगे और इस सरजमीन पर अमीद को गालिब करेंगे, लेकिन तुम इसे कभी नहीं देखोगे। और अपनी तलवार से उसका गला काट डालते हैं और उसे जहन्नम वासिल कर देते हैं। जबकि इसी दौरान उरहान
उरहान के तमाम सिपाही भी बाकी फौज का भी काम तमाम कर देते हैं। शामिल कहता है, हमला सिपाहियों, अपनी तलवारों को कुफ्फार के स्याह सीनों में घोंप दो, इन्हें गुजरने न देना। और इस तरह तमाम सिपाही जोशो वलवले के साथ निकिया की तरफ से आई हुई फौज को जहन्नम वासिल कर रहे होते हैं। और इस दौरान जब सोफिया देखती है कि उसके तमाम सिपाही मर रहे हैं तो वो गुस्से से कहती, लानत हो, और वहां से भागना शुरू हो जाती है। और फिर पीछे मुड़कर कहती है, तुम मंगोलों की वजह से अपनी फतह से लुत्फ अंदोज नहीं हो सकोगे उस्मान। और जंगल में एक तरफ भाग जाती है, जिसे देखकर बेगम कहती, सोफिया भाग रही है। तो उरहान कहता है, एक दिन हम इसे भी मार डालेंगे, चलो। और सब वहां से आगे बढ़ जाते हैं। जबकि इधर काय कबीले में हम देखते हैं कि अलाउद्दीन सिपाहियों से कह रहा होता है, सिपाहियों, कबीले के इर्द गिर्द अपनी आंखें खुली रखो। और फिर तुरान से कहता है, तुरान, कबीले की तरफ आने वाले तमाम रास्तों पर तुम नजर रखोगे और सिपाहियों के साथ एहतियाती तदाबीर बढ़ाओगे। तो तुरान कहता है, जैसे आपका हुक्म शहजादे। और तुरान सिपाहियों को लेकर वहां से रवाना हो जाता है। और फिर अलाउद्दीन बाला के पास आता है और उसका हाथ चूमता है और कहता है, माँ, कबीले का ख्याल रखना, मैं जल्दी जाकर बाबा को इतलात करूंगा। तो बाला कहती, होशियार रहना अलाउद्दीन। अलाउद्दीन कहता, फिक्र मत करो। और फिर गोंजा के पास आता है और उससे मिलता है। गोंजा कहती है, आपका सफर महफूज हो हजूर। तो अलाउद्दीन कहता, शुक्रिया खातून, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, हम चलते हैं। और अलाउद्दीन वहां से रवाना हो जाता है। तो पीछे से गोंजा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अलाउद्दीन घोड़े पर सवार होकर सिपाहियों को लेकर कबीला छोड़ देता है। उसे इस तरह जाता हुआ देखकर गोंजा परेशानी की हालत में अपने दिल पर हाथ रख लेती है और कहती है, मेरे अल्लाह। तो बाला कहती, क्या तुम अभी तक इसकी आदत नहीं डाल सकी? जब भी अलाउद्दीन किसी वजीफे पर जाता है तो तुम्हारा दिल दुखता है। तो गोंजा कहती, मैं आदत नहीं डाल सकी माँ। आपको इसकी आदत कैसे पड़ गई? आपके शोहर और बेटे हमेशा जंग में रहते हैं, बताएं आप ये कैसे बर्दाश्त करती है माँ? तो बाला कहती है, इनकी लड़ाई मैदान जंग में है और हमारी यहाँ है बेटी। हमारी लड़ाई अपने लोगों को महफूज रखने और अपने खौफ को ईमान से ढांपने के लिए है। मेरा दिल हमेशा दुखता है, न सिर्फ उस्मान और मेरे बच्चों के लिए भी, लेकिन हमला हुए गाँव के लिए भी, आलमे इस्लाम और तमाम मासूम लोगों के लिए भी। और फिर बाला कहती है, तुम्हें भी इसकी आदत हो जाएगी। तो गोंजा खुश होते हुए हाँ में इशारा करती है। जबकि दूसरी जानब आग हिसार किले में उस्मान साहब और बाकी तमाम काये सिपाही बाकी बच जाने वाले बाज़ंतीनियों को मौत के घाट उतार रहे होते हैं। उस्मान साहब बुलंद आवाज से कहते हैं, जिंदा रहने वाली जात अल्लाह की है, सच्ची जात अल्लाह की है। और साथ साथ बाज़ंतीनियों को जहन्नम वासिल कर रहे होते हैं। और फिर सब अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हुए काफरों पर खौफ बितारी कर रहे होते हैं। और फिर सरोजा एक बाज़ंतीनी को मौत के घाट उतारते हुए कहता है, ये मेरे बाबा के लिए। और फिर जब लुकास देखता है कि उसके तमाम सिपाही एक एक करके मर रहे हैं और किला उसके हाथों से निकल रहा होता है तो वो गुस्से से कहता, लानत हो, लानत हो। और फिर हस्तियों को आवाज देता है और वहां से भागना शुरू कर देता है। हस्तियों भी लुकास के पीछे भागता है। जबकि इधर सरोजा, जरकुताई और बाकी सब बाज़ंतीनियों को मारने में मसरूफ होते हैं। और जरकुताई जब लुकास को भागते हुए देखता है तो कहता है, मेरे हजूर, वो भाग रहा है। और लुकास अपने सामने आने वाले कई सिपाहियों को शहीद करता जाता है और भागता जाता है। और ऊपर खड़े होकर लुकास उस्मान साहब को पुकारते हुए कहता है, उस्मान, आज तुम जीत गए, लेकिन कल मैं तुम्हारा दिल निकाल कर भेड़ियों के आगे फेंक दूंगा। और ये कहकर आगे बढ़ जाता है। तो उस्मान साहब एक बाज़ंतीनी सिपाही को दबोचते हुए कहते हैं, हिम्मत है तो भागो मत बुज़दिल, और उसे भी मौत के घाट उतार देते हैं। जबकि लुकास छत पर से होता हुआ किले की बलाई दीवार पर पहुंच जाता है और एक रस्सा नीचे लटका देता है और हरस्तियों से कहता है, इस रस्सी को किसी ठोस जगह पर बांध दो। हरस्तियों कहता, क्या हम हिसार को तुर्कों के हवाले कर देंगे कमांडर लुकास? तो लुकास कहता है, निकिया की फौज कभी नहीं आएगी हरस्तियों। अगर हम उस्मान की पेशकदमी को रोकना चाहते हैं तो हमें जिंदा रहना होगा, फौरन रस्सी बांधो, फौरन। और फिर हस्तियों रस्सी पीछे बांध देता है और इस तरह लुकास और हस्तियों उस रस्सी के जरिए लटकते हुए दीवार के नीचे आना शुरू हो जाते हैं और दोनों किले से बाहर भाग जाते हैं और जल्दी से अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और आगे बढ़ते हैं। जबकि किले के अंदर उस्मान साहब और बुरान भी भागते भागते जैसे ही बलाई दीवार पर पहुंचते हैं और नीचे देखते हैं तो उन्हें लुकास नजर नहीं आता और सामने देखते हैं तो लुकास और हस्तियों अपने घोड़े भगाते हुए वहां से भाग रहे होते हैं। बुरान अपने कमान से तीर का निशाना लेता है लेकिन वो काफी दूर जा चुके होते हैं और फिर उस्मान साहब से कहता है, वो हदूद से बाहर है मेरे हजूर। उस्मान साहब कहते, वो अब भाग नहीं सकता, वो जल्द ही मरेगा। और फिर अंदर किले में बुरान सब सिपाहियों से मुखातब होकर कहता है, हिसार किला अब से काइयों का है। ये सुनते ही सब सिपाही अल्लाह अकबर के फ्लाग शिगाफ नारे बुलंद करना शुरू कर देते हैं। और फिर जरकुताई कहता, सिपाहियों, क्या तुमने सुना नहीं? काई के शानदार परचमों को बुलंद करो। और फिर इसके बाद सिपाही बाज़ंतीनी परचम नीचे गिरा देते हैं और फिर बुरान भी जरकुताई के करीब आता है और सिपाहियों से मुखातब होकर
कहता, दस्तूर उस्मान साहब। और फिर उस्मान साहब भी अपने सिपाहियों के सामने आ जाते हैं तो सब सिपाही अपने सीनों पर हाथ रखकर अदाब बजा लाते हैं और काई परचम लहरा दिए जाते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, हमारी मुहिम जिसके लिए हमने जद्दोजहद की, अल्लाह ने हमें फतहयाब किया और हमें फतह का ताज पहनाया। अब ये जगह दीन इस्लाम से मुनव्वर होगी और अक हिसार को तुर्कों की रवायात के साथ नई शक्ल दी जाएगी इंशाअल्लाह। ये अब तुर्कों की सरजमीन है। अल्लाह अकबर। और तमाम सिपाही भी अल्लाह अकबर के फ्लैग शिगाफ नारे बुलंद करना शुरू कर देते हैं और इस तरह अक हिसार किला भी अब काइयों की मलकियत बन जाता है और उस्मान साहब इसे भी फतह कर लेते हैं। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले इशारे को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।